Hello बच्चों, let's see the question. The given question is verify that the numbers given along sides of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. तो पहले तो अपना क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ हमें ये पॉलिनोमियल दे रखी है और इसके साथ ये हमें तीन नंबर्स दे रखे हैं। ओके, तो ये पॉलिनोमियल के साथ ये जो तीन नंबर्स दे रखे हैं तो हमें ये प्रूफ करना है पहले कि ये नंबर्स इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ओके, और उसके बाद जो कोफिशिएंट्स है पॉलिनोमियल के, अभी हम वो डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है कोफिशिएंट्स, और जो जीरोस हैं उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है, वो रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करनी है। तो पहले तो ये देखते हैं कि किसी भी नंबर को किसी पॉलिनोमियल का जीरो प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहली बात, अगर कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो उस नंबर को अगर हम एक्स के प्लेस पर रखें तो वो जीरो होना चाहिए एक्सप्रेशन पूरा। ओके, तो जैसे यहाँ तीन नंबर्स दे रखे हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1/2, 1 और -2, तो 1/1 जितनी भी वैल्यूज है उन सबको हम एक्स के प्लेस पर रखेंगे और आंसर हमारा क्या आना चाहिए सॉल्व करने के बाद जीरो। जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये नंबर्स जो यहाँ दे रखे हैं ये पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ओके, और दूसरी बात, उसके बाद ये जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करने हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये रिलेशन होते क्या है। सपोज हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं वो दोनों ही क्यूबिक हैं। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ओके, और इसके जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा, तीन जीरो होंगे ना इसके, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि जीरोस है अल्फा बीटा और गामा। तो जो रिलेशंस हैं वो ये हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है c/a। और तीसरा रिलेशन है अल्फा बीटा गामा होता है -d/a। तो ये तीनों ही रिलेशंस हमें वेरीफाई करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें जो पॉलिनोमियल दे रखी है वो पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2। सपोज कर लिया इस पॉलिनोमियल को हमने px के ऊपर, ये पॉलिनोमियल मान लिया px है। अब इसमें 1/1 ये तीनों वैल्यूज रखते हैं, मीन्स x के प्लेस पर पहले हम रखते हैं 1/2, p 1/2 निकालते हैं। तो 2 इंटू 1/2³ प्लस 1/2² -5 इंटू 1/2 प्लस 2। ओके, तो ये हो गया 2। 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/8 और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 -5/2 प्लस 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/8 को कैंसिल अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2। 2 के अपॉन में भी 1 मान लेते हैं और एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम मान लीजिए 4 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 -10 प्लस 8। इट विल बी 10 - 10/4 विच इज 0। तो p 1/2 0 मिल गया, मीन्स 1/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह से हम p1 के लिए भी निकालेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट हमें p1 दे रखा है इसमें, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। हाँ, 1 और -2 के लिए भी हमें और निकालना है अभी हमें। तो अब हम निकालते हैं p1। तो p1 के लिए हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो p1 देखिए क्या आ जाएगा 2 इंटू 1³ प्लस 1² -5 इंटू 1 प्लस 2। इट विल बी 2 + 1 -5 प्लस 2। तो ये 5 - 5 आ गया, मतलब 0 आ गया। तो देखिए p1 भी 0 आ गया। अब हमें p -2 निकालना है, तो पुट कर लेते हैं x = -2। तो ये क्या हो जाएगा p -2। दिस विल बी 2 - 2³ प्लस -2²
-5 इंटू -2 +2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, -16 +4 +10 +2, तो ये हो गया 16 - 16, ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज 1/2, 1 एंड -2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें वो सारे रिलेशनशिप जो मैंने बताए थे स्टार्टिंग में, उनको भी वेरीफाई करना है। ओके, तो उनको वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो जो हमारे कांस्टेंट्स थे ABCD, उनकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं अपने ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उससे कंपेयर करके। तो A के प्लेस पर बच्चों में क्या मिल रहा है, 2, क्योंकि A क्या है, x³ का कोफिशिएंट। B के प्लेस पर 1 है, C के प्लेस पर -5 है, और D के प्लेस पर फिर से 2 है। तो अब हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा हम लेंगे जो हमें जीरोस दे रखे हैं उनको। मीन्स अल्फा होगा, जीरोस क्या क्या थे हमारे, 1 था, बीटा दूसरा 0 -2 था, और गामा तीसरा 0 क्या था, एक सेकेंड देख लेते हैं, जीरोस थे 1/2, 1 और -2, 1/2, 1/2 और लेना है, तो गामा को 1/2 ले लिया। तीनों में से किसी को भी अल्फा बीटा गामा ले सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 -2 + 1/2। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1/2 तो हो गया 3/2 -2। अब इसको माइनस करने पे हमें मिलेगा 2 2 ज़ा 4 -1/2 मिल जाएगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिल गया, -1/2। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल था, -b/a के इक्वल। तो -b/a, ये भी -1/2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी -1/2 आया, और -b/a भी -1/2 आया। तो फर्स्ट रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, अब करते हैं सेकेंड रिलेशन को वेरीफाई। सेकेंड रिलेशन देखिए क्या है, सेकेंड रिलेशन में था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो पहले तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा मीन्स 1 इंटू -2, ये -2 हो जाएगा। बीटा गामा मीन्स -2 इंटू 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर गामा अल्फा मीन्स 1 इंटू 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। तो -2 -1 क्या हो गया, -3 हो गया, प्लस 1/2, तो 3 2 ज़ा 6 -5/2 आ जाएगा, ये है सब्ट्रैक्शन करने के बाद। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये -5/2 आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या था, C/A था। C/A निकाल लेते हैं। C है -5 और A है 2, तो सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड रिलेशन के लिए देखिए क्या करेंगे। थर्ड रिलेशन हमारा क्या था, अल्फा बीटा गामा -D/A था ना, तब हम अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा गामा मीन्स 1 इंटू -2 और गामा 1/2, 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया -1, और ये था -D/A के इक्वल। तो D है 2 और A है 2, तो ये भी -1 आ गया। तो ये दोनों भी देखिए सेम आ गए, मीन्स all the relations are verified, are verified। अब हम इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट में जो हमें पॉलिनोमियल दे रखी है उसे px मान लेंगे ना पहले, जैसे ये फर्स्ट वाला पार्ट किया था सेम है। तो px हमने ले लिया x³ -4x² + 5x -2, और यहाँ पर जो हमें जीरोस दे रखे हैं, देखती हूँ क्या है वो,
जीरोस दे रखे थे हमें 2 1 एंड 1। ओके, जीरोस थे 2 1 एंड 1, ये जीरोस थे, तो ये अल्फा बीटा गामा है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 इनको रखते हैं एक्स के प्लेस पर, 0 मिलना चाहिए। एक्स को 2 रखा तो 2 का क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2, 8 माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16 प्लस 10 -2, दिस इज 18 -18, 0 मिल गया P2, है ना, और यही हमें चाहिए था। अब P1 निकालते हैं, x के प्लेस पर रख लेते हैं 1, पुट x इक्वल टू 1, तो P1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 क्यूब -4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2, तो 1 -4 प्लस 5 -2 मीन्स 6 -6, दिस इज अगेन 0। और तीसरा भी 1 दे रखा है तो उसके लिए फिर से रखने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। तो ये जीरोस हैं, 2 1 और 1, ये तो वेरीफाई हो गया। अब आ जाते हैं, मतलब ये हमने प्रूव कर लिया। अब आ जाते हैं वेरिफिकेशन, जो रिलेशनशिप्स हैं उन पर। ओके, अब अगला पार्ट हमारा इसका है वेरिफिकेशन का। तो पहले तो ए बी सी डी इनकी वैल्यूज देख लेते हैं क्या है। ए हमारा इसमें है, जो पॉलिनोमियल हमें दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग, ए है 1, बी है -4, सी है 5 और डी है -2। ये ए बी सी डी है। और अल्फा बीटा गामा 2 1 और 1 है, अल्फा 2 बीटा 1 एंड गामा इज 1। अब पहला वाला जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ओके, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स नॉट दिस, दिस इज 1। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा हमारा, 2 + 1 + 1 मीन्स 4 आ जाएगा ये, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया 4। अब हम निकाल लेते हैं -b/a, b -4 है और a 1 है, तो ये भी 4 आ गया, दोनों ही 4 आ गए। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी 4 है और -b/a भी 4 है, तो फर्स्ट वाली रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गई। अब आ जाते हैं सेकेंड वाले पर, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। अल्फा बीटा मीन्स 2 × 1, बीटा गामा मीन्स 1 × 1 और गामा अल्फा मीन्स 2 × 1, तो ये आ गया 5। ओके, और अब इसका फॉर्मूला क्या था, C/A। C/A निकालते हैं, C 5 है और A 1 है, दिस इज अगेन 5, तो ये वाली रिलेशनशिप भी हमारी वेरीफाई हो गई। ओके, अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाले के लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मीन्स 2 × 1 × 1, ये 2 आ गया। फॉर्मूला इसका था -D/A, D है -2 और A है 1, दिस इज अगेन 2, तो ये रिलेशनशिप भी हमारी वेरीफाई हो गई। मीन्स ऑल द रिलेशंस वेरीफाइड। तो ये हमने दोनों क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।